मित्रों नमस्कार। एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसका संसार होती है। चोट तो संतान को लगती है, लेकिन पीड़ा माँ को होती है। लेकिन मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक नहीं 7 बच्चों को स्वयं मृत्यु की निद्रा सुला दिया। तो आखिर कौन थी वह निर्दयी माँ, यही जानने के लिए आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह माँ कोई और नहीं स्वयं माँ गंगा थी, जिनका विवाह राजा शांतनु के हुआ। और विवाह से पहले माँ गंगा ने ये वचन लिया था कि वे कभी उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जिस दिन वो ऐसा करेंगे वह उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक चली जाएगी। इसके बाद गंगा ने शांतनु के एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को स्वयं नदी में बहा देती थी। हस्तिनापुर नरेश तट पर खड़े होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे वचनबद्ध थे कि वो कभी भी गंगा को कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। फिर माँ गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी माँ गंगा अपने हाथों में लिए नदी की ओर जा रही थी। गंगा अपने इस पुत्र को भी नदी में डुबोने वाली थी कि तभी शांतनु ने उन्हें रोक दिया और बोले, रुको देवी, अब ये सब मुझसे सहन नहीं होता। तब माँ गंगा ने याद दिलाया कि महाराज, आप वचनबद्ध है। शांतनु ने कहा, जिसे तुम्हें वचन दिया था वह चंद्रवंशी राजा था, लेकिन अब एक पिता तुमसे प्रश्न पूछ रहा है। मैं इस 8वें बच्चे को नहीं मरने दे सकता। तुम मुझे जवाब दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ गंगा ने जवाब दिया, मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की, इन्हें श्राप से मुक्त किया है। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर आपके साथ एक श्राप जी रही हूँ। माँ गंगा ने बताया, वो पिछले जन्म में महाराजा माँ अभिषेक थे और एक दिन सभी देवताओं के साथ इंद्रलोक में बैठे थे। तभी माँ गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ वहाँ आई। माँ गंगा की सुंदरता देखते ही महाभिषेक उन पर मोहित हो गए और उन दोनों ने एक दूसरे को देखते रहे। तभी हवा का एक झोंका आया और माँ गंगा का देखते तभी एक दुपट्टा उठ गया। तब सभी देवताओं ने अपनी नज़र नीचे कर ली, लेकिन वो दोनों तब भी एक दूसरे को देखते रहे। इस पर क्रोध में ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए। उसने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप भोगोगे। यह सुनते ही शांतनु ने कहा कि देवी, हमारे बच्चे भी उसी श्राप का हिस्सा हैं। तब माँ गंगा ने कहा, नहीं, आपके 8वें पुत्र जो वसु हैं उन्हें ऋषि वशिष्ठ की धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी गाय को चुरा लिया था। मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं गया और उन्हें अपनी कोख से जन्म देने का वचन दिया, परंतु लगता है कि हमारे 8वें पुत्र इस धरती पर रहकर यह श्राप भोगना पड़ेगा। मित्रों, आपको बता दूं, गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र कोई और नहीं स्वयं भीष्म पितामह थे। मित्रों, आज की जानकारी कैसी लगी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।